नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो में से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में कभी भी मार्केट प्लेस वाले आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहते हो तो बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से कई सारे सेलर्स तो काफी टाइम से ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, कुछ सेलर्स ने भी हाल ही में ऑनलाइन सेल करना शुरू किया है। तो चाहे आप काफी टाइम से कर रहे हो, चाहे आपको बहुत ही कम समय हुआ हो ऑनलाइन सेल करते हुए, आपने इतने टाइम में हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि चाहे अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, कभी भी आपसे ये नहीं बोलते कि आप पेमेंट रिकंसिलेशन करो। क्या आपने कभी देखा है उन्होंने मेल के थ्रू या फिर आपके अकाउंट मैनेजर ने कभी फोन पर बोला हो कि आप पेमेंट रिकंसिलेशन कीजिए? क्या कभी मार्केट प्लेस की तरफ से आपको कोई मेल आया हो या फिर आपके अकाउंट मैनेजर ने ऐसा बोला है कि आप ये चेक करा करो कि कौन से रिटर्न ऑर्डर आपको फिजिकली नहीं मिले हैं, या फिर आप पीओडी के लिए टिकट क्रिएट करा करो? क्या कभी ऐसा बोला है? क्या कभी मार्केट प्लेस वालों ने आपसे यह बोला है कि आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया करो? जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो उस पे आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा? आपने ये तो देखा होगा कि हमेशा वो आपसे बोलते हैं कि सेल्स बढ़ाओ, वो बोलते हैं आपसे कि प्रोडक्ट का प्राइस कम करो, वो बोलते हैं आपसे कि प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करो, वो बोलते हैं आपसे कि एडवर्टीजमेंट करो। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि जो ऑर्डर आपने डिस्पैच कर दिया उसका पेमेंट भी आपको मिला है या फिर नहीं मिला, जो पेमेंट मिला है उसमें आपको प्रॉफिट भी हो रहा ही नहीं हो रहा। सिर्फ वो उस चीज पर फोकस करते हैं जहां पर उन्हें बिजनेस मिल रहा है। कभी भी सेलर के फेवर में कोई भी बात नहीं की जाती मार्केट प्लेस के द्वारा, और ये कहीं ना कहीं हम सेलर्स के लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, हम समझते हैं कि मार्केट प्लेस वाले भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो सेलर के एडवर्टीजमेंट पे फोकस करेंगे जिससे कि उनका रेवेन्यू बढ़े। वो फोकस करेंगे कि सेलर प्राइस को कम करें जिससे कि सेलर को सेल ज्यादा आए और कहीं ना कहीं उनका कमीशन वगैरह ज्यादा बने। लेकिन आपको इस चीज पे भी तो एम्फेसाइज करना चाहिए कि सेलर को सभी ऑर्डर के पेमेंट मिल रहे हों। आपको इस चीज को भी तो देखना चाहिए कि सेलर को रिटर्न ऑर्डर सभी सही से मिल रहे हों। आपको इस चीज को भी तो देखना चाहिए कि सेलर को अगर कंटिन्यूअस बेसिस पर कोरियर रिटर्न या कस्टमर रिटर्न डैमेज मिल रहे हैं और वो टिकट क्रिएट कर रहा है तो आप टिकट को रिजेक्ट ना करें। आपको उस इशू को समझना पड़ेगा, क्योंकि सेलर के लिए नुकसान हो जाता है जब उसे डैमेज रिटर्न मिलते हैं। कभी कभी तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है जब हमें वही कॉपी पेस्ट मैसेज रिप्लाई में मिल जाता है और हमारा यहां पर 500,000 रुपए का ऑर्डर का नुकसान हो गया है। बहुत बार देखा है मीशो पर वो एक ही लाइन लिख देते हैं कि आपका जो क्लेम रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे भाई, जब हमें डैमेज रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं तो हम क्लेम ज्यादा डालेंगे। आप लॉजिस्टिक्स चेन में देखिए ना कि कहां लूप होल है जिस वजह से सेलर को रिटर्न डैमेज ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपको इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है इन सब चीजों को देखकर, लेकिन मैं सभी सेलर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। कल को मार्केट प्लेस वाले आपको किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में गलती की वजह से या कोई ऑर्डर गलत डिलीवरी की वजह से आपको उनके प्लेटफॉर्म पर बैन कर दें तो आपको तब भी बिजनेस तो करना ही है। एक तो आपको हमेशा रिकमेंडेशन है कि कभी भी सिर्फ एक मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट मत रहिए, मल्टीपल मार्केट प्लेस पर अपना बिजनेस करें। मतलब अगर आप अमेजॉन पर भले ही आपको डेली के 100-150 ऑर्डर आ रहे हैं, फिर भी फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर अगर कम भी आ रहे हैं, 5-5, 10-10 भी, फिर भी फ्लिपकार्ट, मीशो को इग्नोर मत कीजिए। आपको करते रहना है, क्योंकि कल को अमेजॉन पर कोई इशू आ गया तो ऐसा ना हो कि सेल एकदम जीरो हो जाए, क्योंकि फ्लिपकार्ट, मीशो पर तो आप कर ही नहीं रहे। तो मल्टीपल मार्केट प्लेस पर करना है, साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर पेमेंट रिकंसाइल करने हैं, रिटर्न को चेक करना है, सेलिंग प्राइस डालते वक्त चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये सब चीज का मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। आप मेरे वीडियो से सीखिए, क्योंकि हमेशा इस चैनल के थ्रू मेरा फोकस यही रहता है कि सेलर सिर्फ सेल्स में बिजी ना हो जाए। डेटा मैनेजमेंट इज द मेन पार्ट ऑफ ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस। नए सेलर्स इस बात को बहुत जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक बार उनको 6 महीने, साल भर हो जाता है तो उनको भी ये फील होने लगता है कि सिर्फ हम सेल ही कर रहे हैं, बाकी उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता इस बिजनेस के डेटा एनालिटिक्स को लेकर। मैं 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसी चीज पर फोकस करता हूं कि सेलर कैसे अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डेटा मैनेजमेंट पर फोकस कर सकता है, बहुत ही आसान तरीके से कैसे वो अपने डेटा को मेंटेन कर सकता है और कैसे वो अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकता है।
तो मेरा ये जो नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच है वो 24 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल भेज दूंगा। लेकिन मेरा बस कंसर्न ये है कि आप चाहे कैसे भी करें, करना आना चाहिए। एट द एंड ऑफ मंथ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ हमने इतने ऑर्डर भेजे, इन ऑर्डर का पेमेंट आ गया, इनका नहीं आया, जो इशू थे आपने वो मार्केट प्लेस पर रेस कर दिए, क्योंकि मार्केट प्लेस वाले आपको नहीं बताने वाले हैं। आपको खुद से ही सतर्क रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जो मार्केट प्लेस वाले जिनका पेमेंट नहीं दे रहे हैं, जो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में खुद से ही मार्केट प्लेस को बोलकर उसका पेमेंट या फिर रिटर्न लेना पड़ेगा। तो यही तरीका है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने का। बस इस वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी होगी, और मेरे को जो बताना था वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।